जय हिंद स्टुडेंट्स, আজি ভিডিঅ' খনত আমি ক্লাছ 9 হিন্দী তাৰ মানে পদ্য খণ্ড 2 আমি চাম আজি পাৰ্ট 9 যাৰ নামটো আছে কৃষ্ণ মহিমা। আজি আমি ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো চাম। বিফোৰ স্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन तो साबो अमर रस खान कैसे कवि थे? जो कृष्ण भक्त कवि थे। हाँ, कवि रस खान की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या कितनी है? तो 4 ना। कवि रस खान की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या कितनी है? 4। पत्थर बनकर कवि रस खान कहाँ रहना चाहते थे? तो गोवर्धन पर्वत पर। ओके, सो आप अच्छे से सेंटेंस में भी दे सकते हैं, पत्थर बनकर कवि रस खान गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब बाला कृष्ण के हाथ से कौवा क्या लेकर भागा? तो माखन रोटी। सेंटेंस में भी लिख सकते हैं आप, बाला कृष्ण के हाथ से कौवा रोटी माखन रोटी लेकर भागा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक शब्द में उत्तर दो। रस खान ने किससे भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी? तो आंसर होगा विठलनाथ जी से। किससे? विठलनाथ। आप होल सेंटेंस में भी दे सकते हैं, रस खान ने विठलनाथ जी से भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी। ओके, प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? तो प्रेम वाटिका के रचयिता रस खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रस खान की काव्य भाषा क्या है? सो ब्रज भाषा है। रस खान की काव्य भाषा ब्रज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों पर क्या धारण करना नहीं चाहते? सो मुरली। क्या धारण नहीं करना चाहते? तो आंसर होगा मुरली। किनकी गाय चरा कर कवि रस खान सब प्रकार के सुख भुलाना चाहते हैं? तो नंद की गाय। ओके, नंद की गाय चराकर कवि रस खान सब प्रकार के सुख को भुलाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि रस खान कैसे इंसान थे? तो कवि रस खान कोमल हृदय वाले भावुक प्रकृति के इंसान थे। ठीक है, कवि रस खान की स्थिति में गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे। तो जब श्री कृष्ण अपना पीला वस्त्र धारण कर हाथों में लाठी लेकर गोपियों के संग वन में गाय चराने जाते हैं, उसे देख रस खान गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे। तो उसे देख रस खान गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रस खान ने अपनी रचनाओं में किन छंदों का अधिक प्रयोग किया है? तो उत्तर देखिएगा, कवि रस खान ने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित्व और सवैया छंदों का अधिकतर प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रूप में कवि रस खान कहाँ बसना चाहते हैं? तो मनुष्य के रूप में कवि रस खान गोकुल के गांव में बसना चाहते हैं। कहाँ बसना चाहते हैं? गोकुल के गांव में। हाँ, किन वस्तुओं पर कवि रस खान तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने को प्रस्तुत है? सो आंसर देखिएगा, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर कवि रस खान तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने को प्रस्तुत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अति संक्षिप्त उत्तर दो। हाँ, कवि का नाम रस खान किस प्रकार पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है? तो रस खान ने अपनी रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस, ये तीनों रस का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया है। ठीक है, अतः इसी कारण कवि का नाम रस खान सार्थक बन पड़ा है। ओके, मतलब उन्होंने तीनों रस का अच्छे से भरपूर यूज किया है। हाँ, और इस वजह से उनका जो नाम है रस खान पड़ गया। ठीक है, और सार्थक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कंदप के डारण। तो इसका आशय स्पष्ट करिए। उत्तर देखिएगा, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कंदप की डारण। इसका आशय यह है कि कवि अगर पक्षी का जन्म पाते हैं तो वह कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर बैठना पसंद करेंगे। ओके, मतलब यमुना नदी के किनारे जब कदम का पेड़ होगा उस पर वो बैठना पसंद करेंगे। क्योंकि उसी पेड़ की डाल पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। क्यों बैठना चाहते? क्योंकि उस पेड़ पर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग वाछवी को रसखानी बिलोकत वारम काम कला निधि कोटि का तात्पर्य बताओ। तो आंसर देखिएगा, छवि को रसखानी बिलोकत वारत काल कला निधि कोटि का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण का सुंदर छवि देख रस खान कहते हैं कि सिर पर सुंदर चोटी और हाथ में माखन रोटी लेकर आंगन में घूमते दृश्य को देखकर करोड़ों कामदेव और चंद्रमा उनके ऊपर न्यौछावर हैं। मतलब उनका जो दृश्य है वो दृश्य इतना सुंदर है कि करोड़ों कामदेव एंड चंद्रमा सबकी क्या है? न्यौछावर है। ओके, नेक्स्ट घर नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भाव तो वो ही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भराऊंगी का भाव स्पष्ट करो। तो उत्तर देखिएगा, कवि रस खान को भी गोपियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में पीले वस्त्र धारण कर हाथ में लाठी लेकर
ग्वालिनों के संग वन में गाय चराने का मन है ना। और जैसे उनकी गोपियाँ उनको चाहती थी, सेम वैसे ही हमारे रसखान जी जो है वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और इसीलिए वो भी क्या करना चाह रहे हैं, पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर क्या करना चाहते हैं, ग्वालिनों के संग गाय चराने जाना चाहते हैं। ओके, वे कृष्ण के जैसे सभी वस्त्र धारण करेंगे, सिर्फ मुरली अपने होठों पर नहीं रखना चाहते हैं। मतलब वो सब चीज़ तो मतलब कृष्ण जी की तरह करेंगे वो, ठीक है, वस्त्र धारण करेंगे, मुरली भी, बट मुरली जो है ना वो अपने होठों पर नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अपने होठों से मुरली लगाकर श्री कृष्ण सबको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी जब मुरली को जब अपने होठ पे लगाते हैं ना तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, इसीलिए वह मुरली नहीं लगाना चाहते हैं होठों पर। ओके, नेक्स्ट संक्षिप्त उत्तर दो। कवि रसखान अपने आराध्य का सानिध्य इन रूपों में प्राप्त करना चाहते हैं। उत्तर, कवि रसखान अपने आराध्य का सानिध्य भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त करना चाहते हैं। कवि की इच्छा है कि अगर अगले जन्म में उनका जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो उनका जन्म गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में ही हो। ओके, तो वो चाहते हैं कि उनका जन्म अगर होता है नेक्स्ट, तो वो जन्म जो है गोकुल गांव में लेना चाहते हैं और ग्वाले के रूप में पाना चाहते हैं। अगर वे पशु के रूप में जन्म पाते हैं तो गोकुल के नंद के घर में अपना जन्म, उनका जन्म हो। अगर मतलब उनका जन्म इंसानों में नहीं होता है, पशु के रूप में होता है, तो फिर वो कहाँ जन्म लेना चाहेंगे, नंद के घर में। ओके, उनका जन्म होना चाहिए। यहाँ तक कि पत्थर बनकर गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहते हैं। अगर पत्थर बनना चाहते हैं तो गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहते हैं। तथा पक्षी बनकर कदम की डाल पर बैठना चाहते हैं। अगर पक्षी बनते हैं तो कदम की डाल पर बैठना चाहते हैं, जिस डाली पर बैठे श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, जहाँ पर मतलब कृष्ण जी क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे। हाँ, तथा कवि को भी जन्म मिले वह सिर्फ श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुएं होनी चाहिए, है ना। मतलब कृष्ण जी को इतना प्रेम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उपास्य से जुड़े किन उपकरणों पर क्या क्या न्यौछावर करने की बात कवि ने की है। तो उत्तर देखिएगा, कवि अपने उपास्य से जुड़े विभिन्न उपकरणों पर कई सारी वस्तुएं न्यौछावर करने की बात की है। जैसे कवि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज पारट त्यागने को तैयार है। मतलब वो सब चीज़ त्यागने को भी तैयार है। यदि उन्हें नंद की गायों को चराने का अवसर मिले तो वह आठों सिद्धियों और नव निधियों, ठीक है, का सुख भी भुला देंगे। मतलब वो सब चीज़ भूल जाएंगे उसके लिए। ओके, यहाँ तक कि वे ब्रज के वन बागों, तालाबों तथा कटीली झाड़ियों के लिए करोड़ों सोने चांदी के नगर को भी न्यौछावर करने को तैयार है। मतलब सब चीज़ों छोड़ने के लिए तैयार है उनके लिए, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप को माधुरी का वर्णन किस रूप में किया है। तो कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि बचपन की माधुरी का वर्णन इस प्रकार किया है कि बचपन में श्री कृष्ण आंगन में खेलते खेलते उनका शरीर धूल से लथपथ हो गया था, ठीक है, और शरीर जो है पूरा धूल से लथपथ हो गया था, पूरा धुला धुला हो गया था, ठीक है, उनका शरीर। बालक श्री कृष्ण ने उस समय पीले रंग का वस्त्र पहना था। ओके, उन्होंने कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ था, पीले रंग का। सर पे चोटी बंधी हुई थी। ओके, तथा हाथ में माखन रोटी लिए इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है। ऐसे मनमोहक सुंदर छवि या दृश्य को देख कवि रसखान कामदेव और चंद्रमा की सुंदरता को भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। क्योंकि इतना सुंदर दृश्य है कि सबको न्यौछावर कर देना चाहते हैं, है ना। कवि ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करने के लिए क्यों कहा है। कवि ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए गोपी भाव से यह कहा है कि गोपियों को श्री कृष्ण का रूप बहुत ही पसंद है ना। गोपियों को कृष्ण जी बहुत पसंद थे। वे भी कृष्ण की तरह अपना रूप धारण करना चाहती हैं और वो लोग भी मतलब कृष्ण जी की तरह ही बनना चाहती थी। गोपियाँ कहती हैं कि वे मोर पंख को अपने सिर पर लगाएंगी और वो भी क्या करेंगी, मोर पंख को जैसे कृष्ण जी लगाते हैं अपने सिर पर, सेम वैसे वो लोग भी लगाना चाहती हैं। गले में गूंज की माला पहनेंगी और पीले रंग का वस्त्र धारण कर हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए ग्वालिनों के साथ वन में घूमेंगी, है ना। मतलब एज इट इज उन लोगों की तरह करना चाहते हैं, कृष्ण जी की तरह। लेकिन केवल श्री कृष्ण द्वारा अपने होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखेंगी, हाँ, होठों पर न रखेगी, क्योंकि बांसुरी धारण करते ही श्री कृष्ण अपनी गोपियों को भूल जाते हैं। और जैसे वो बांसुरी को अपने मतलब होठों पे लगाते हैं तो क्या होता है, वो सब भूल जाते हैं, सारी गोपियों को भूल जाते हैं। इसीलिए वही कह रहे हैं, लेकिन केवल श्री कृष्ण द्वारा अपने होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों पर ना रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या करो। भविष्य हो तो वही तीन नंद की धेनु मंझारण। तो व्याख्या करने को दिया गया है। संदर्भ देखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी
हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा नामक कविता से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप पैराग्राफ चेंज करिएगा। ओके, ये हो गया हमारा संदर्भ। स्टार्टिंग में जब हम लिखते हैं ऐसे संदर्भ कहते हैं, जो व्याख्या करते वक्त हम लिखना पड़ता है। ठीक है, संदर्भ। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा नामक कविता से ली गई है। ओके, अब व्याख्या की यहाँ पे आप पैराग्राफ चेंज करिएगा। ठीक है, व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यह कवि कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति उनका लगाव इतना बढ़ गया है कि अगर उनका पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो इनकी इच्छा है कि वह गोकुल के गांव में बसना चाहेंगे, जहां श्री कृष्ण गाय चराना करते थे। ठीक है, मतलब अगर उनका नेक्स्ट जन्म होता है तो गोकुल के गांव में ही रहना चाहेंगे, जहाँ पे कृष्ण जी गाय को चराया करते थे। यदि कवि का जन्म पशु के रूप में होता है तो वह नंद की गायों के बीच में रहकर चढ़ना पसंद करेंगे। अतः कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से वे महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, इतना उन्हें प्रेम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रसखान कबो इन आंखिन करील के कुंजन ऊपर वाड़ो। तो इसका भी व्याख्या देखते हैं हम। पहले संदर्भ लिखिएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा नामक कविता से ली गई है। ये जो सेंटेंस है ना, संदर्भ, ये सबके लिए सेम रहेगा। ओके, इसमें आपका किताब का नाम रहेगा, आपके लेखक का नाम रहेगा, अगर कवि है तो कवि का नाम रहेगा, और लेसन का नाम रहेगा। ठीक है, अगर कविता है तो कविता का नाम रहेगा। इस तरह से हमें संदर्भ में लिखना होता है। नेक्स्ट व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करते आप पैराग्राफ चेंज करिएगा। मैंने यहाँ नहीं किया है, इस टेक्निशियन मिस्टेक, बट आप कर लीजिएगा। ठीक है, इन पंक्तियों के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि उनकी आंखें ब्रज के बगीचे और तालाबों को देखने के लिए तरस रही है। ठीक है, वह तालाब को देखना चाहते हैं, बगीचों को देखना चाहते हैं। ब्रज के सभी वस्तुओं से उनका इतना लगाव हो चुका है कि वे ब्रज के कटीली झाड़ियों के लिए सोने चांदी के नगर तथा करोड़ों की धन संपत्ति न्यौछावर करने को तैयार है ना। नेक्स्ट ग नंबर। धूरी भरे अति शोभित पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। ओके, पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा नामक कविता से लिया गया है। ये सेंटेंस सब में सेम रहेगा। नेक्स्ट व्याख्या के समय आप यहाँ पैराग्राफ चेंज करिएगा। इस पंक्ति में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण आंगन में खेलते खेलते धूप से लथपथ हो गए थे। ठीक है, धूल से लथपथ हो गए थे। उस स्थिति को देख कवि मोहित हो जाते हैं। ओके, उस समय बालक कृष्ण के निसर पर चोटी बांध रखी थी और हाथ में माखन रोटी लेकर इधर उधर घूम रहे थे। मतलब जब वो खेल रहे थे आंगन में तो पूरा उनका शरीर में धूल था। ओके, और उनके हाथ में रोटी थी। ठीक है, और माथे में उनकी चोटी थी, और इस तरह से वो घूम रहे थे इधर उधर। ओके, माखन रोटी लेके खा रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। घूमते वक्त उनके पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज़ छन छन कर सुनाई देती है। उनके पैरों में घुंघरू थी जो आवाज़ आ रही थी जब भी वो चल रहे थे। कृष्ण का ये अपूर्व रूप देख कवि रसखान जी मोहित हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मोरा पखा सिर ऊपर राखियो गोधन गौरणी संग पिरोंगी। तो इसका उत्तर देखिए। पहले हमारा संदर्भ होगा, ये संदर्भ होगा। ठीक है, सुंदर नहीं, संदर्भ। हाँ, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा नामक कविता से लिया गया है। यहाँ तक हो गया हमारा संदर्भ। नेक्स्ट व्याख्या। इन पंक्तियों के जरिए कवि गोपियों के भाव से कहना चाहते हैं कि गोपियों की इच्छा है कि वह श्री कृष्ण की तरह रूप धारण कर कृष्ण की तरह मोर पंख को अपने सिर पर पहनेंगी, है ना। मतलब उनकी तरह अपने सिर पर मोर पंख को पहनेंगी और गले में गूंज की माला पहनेंगी। तो मैंने जैसे आपका कृष्ण जी ने जो माला पहना हुआ है, सेम वे वे लोग भी अपनी माला पहनना चाहती है गोपियाँ। ठीक है, तथा पीला वस्त्र धारण कर कृष्ण की तरह हाथ में लाठी लेकर ग्वाला बनकर गाय को चराने जाएंगी। और जिस तरह से कृष्ण जी लाठी लेकर गाय को चराने ले जाते हैं ना, सेम वे मतलब उसी प्रकार गोपियाँ भी वही करना चाहती हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने आज के लेसन जो हमारी कविता थी उसके मैंने होल क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए सेम वीडियो में। और जब लिखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका हैंडराइटिंग सुंदर होना चाहिए और स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक करते हैं लिखते वक्त। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो लाइक बटन प्रेस करिएगा ज़रूर।
ठीक है। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम ज्योति को, देन सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।